भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिस राज्य को भारत की सबसे मजबूत राज्य के रूप में जाना और माना जाता है। लेकिन उसी महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर, जिसको पूरे विश्व में लोग एकता के रूप में महाराष्ट्र का मुंबई शहर को पूरा विश्व जानता है, लेकिन उसी महाराष्ट्र में एक हिंदू हृदय सम्राट के रूप में आज भी हम लोग याद करते हैं, जानते और मानते हैं, जिनका नाम था बाला साहब ठाकरे जी। लेकिन उनके जाने के बाद जिस तरह से उनके द्वारा पोसे गए, पाले गए एक विषैला जिसके जुबान से विष के अलावा, नफरत के अलावा समाज में जाति जाति के नाम पर लड़ाने वाला, भाषा के नाम पर लड़ाने वाला, गोरे और काले के नाम पर लड़ाने वाला बाला साहब के नाम को बर्बाद करने में तुला हुआ है, जिसका नाम है राज ठाकरे, जो मानसिक कुपोषित का शिकार है। वो आए दिन रह कर हमारे पूर्वांचल वासियों को भाषा के नाम पर, उनके कर्म के नाम पर, उनके जाति के नाम पर, उनके हिंदी भाषा के नाम पर वो कुछ तुच्छ लोगों के द्वारा हमारे पूर्वांचल वासियों को अपमानित करने का काम करता है। और हमारे ही पूर्वांचल वासी, वो चाहे बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों, उस मुंबई महानगर को चलाने में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे पूर्वांचल वासियों का है और बहुत सैकड़ों साल से रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है इस बात की, बाबा बाला साहब ठाकरे का यह भतीजा जो है, जिसका नाम है राज ठाकरे, ये अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वांचल के भाइयों के ऊपर अन्याय और अत्याचार बीच बीच में करता रहता है। मैं उस राज ठाकरे को यह कहना चाहता हूं कि घर के अंदर बैठकर सुरक्षा के अंदर रहकर तुम हमारे पूर्वांचल भाइयों के साथ जो अनैतिक कार्य करवाते रहते हो, तो समझते हो कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ। लेकिन तुमको नहीं मालूम है
कि उसी मुंबई में तुम्हारे जितने भी तुच्छ कार्यकर्ता और जिनको तुम पाल पोस के बड़ा किए और नेता, और जो तुम्हारी संगठन है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे पूर्वांचल के भाई वहाँ राज करते हैं, काम करते हैं। वो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक उनका नाम है। लेकिन पूर्वांचल के लोग, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग सम्मान करना जानते हैं और अपमान का बदला भी लेना अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम एक मानसिक विक्षिप्त जैसी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति हमारे भाइयों के ऊपर छोटी मोटी घटना और दुर्घटना करके अपने आप को समझते हो कि मैं बहुत बलशाली और बलवान हूँ। भ्रम में मत जीना। तुम्हारा भ्रम टूटने में समय नहीं लगेगा। जिस दिन हमारे लोग वहाँ पर जाग जाएंगे और जागरूक हो जाएंगे, बर्दाश्त की सीमा जिस दिन ख़त्म होगी, कितने बड़े बंकर में भी रहोगे, वहाँ तक पहुँचकर तुमको बताने का काम हमारे पूर्वांचल के लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस तरह का यह घिनौना राजनीति तुम करते हो और इस घिनौने राजनीति से चाहते हो कि राजनीति में मेरा पांव पसर जाएगा। ये सपना तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिसको माना और जाना है, उसको बड़े से बड़े गद्दी पर बैठाने का काम किया है, और जिसको नजर से उतारा है, उसको रसातल में भेजने का भी काम यही बिहार और यूपी के लोग करते हैं। इस बात का संदेश मैं अपने पूर्वांचल वाले भाइयों को देना चाहता हूं कि आप एकता और समूह में रहें और डरने की ज़रूरत नहीं है। अधर्मियों के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़कर ही विजय प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि जहाँ अधर्म का विस्तार हो, वहाँ धर्म के मार्ग पर चलकर इस तरह के अधर्मियों का सर्वनाश किया जा सकता है। और राज ठाकरे बहुत बड़ा योद्धा नहीं है। राज ठाकरे कुछ भी नहीं है। राज ठाकरे में तो हिम्मत नहीं है कि वो मुंबई से बाहर भी कहीं जा सके, मुंबई के बगल के जिले में कहीं जा सके। पिंजरे में बंद एक सियार है जो उसी पिंजरे को अपना दुनिया समझता है और उसी पिंजरे के अंदर बैठकर भौं भौं करने वाला व्यक्ति है। ऐसे लोगों के बात को कभी भी बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। और यूपी के लोग, बिहार के लोग, सभी लोग तैयार बैठे हैं। जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी सभी लोग मुंबई के लिए कुछ कर जाएंगे और कुछ करके और मनसे और राज ठाकरे जैसे लोगों को, उनके कर्मों को
उनके ही कर्म के द्वारा उनको सबक सिखाने की कुव्वत रखते हैं। मैं वहाँ की भाजपा सरकार से यह मांग करता हूँ कि आप एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, लेकिन इसी भारत के लोग अन्य प्रदेशों में जब जाकर रहते हैं तो उनके साथ जुल्म, जातीय अन्याय और अत्याचार एक किसके बहकावे पर किया जाता है, किसके सहयोग से किया जाता है, अब जनता इस बात को जान चुकी है। और बिहार, उत्तर प्रदेश, हिंदी भाषी क्षेत्र लोगों के ऊपर ही इस तरह की अप्रिय घटना को अंजाम क्यों दिया जाता है, और बहुत दिनों के बाद फिर से इस अप्रिय घटना की शुरुआत क्यों की जा रही है, इसकी राज को भी समझने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में इन लोगों की साजिश और मंशा को समझते हुए अपने बल का परिचय देने की ज़रूरत है।